दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर मज़हर तिबी के हवाले से एक हंगामा बरपा है और एक साबिक सीआईए ऑफिसर की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि 28 साल पहले मज़हर तिबी को मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में कत्ल करने का जो दावा है वो गलत है और मज़हर तिबी इस वक्त भी ज़िंदा है, बैरून मुल्क मुकीम है, पाकिस्तान आता जाता रहता है और इस वक्त वो अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर एक साजिश रच रहा है। इस बयान ने पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग मज़हर तिबी से वाकिफ़ थे वहाँ एक हलचल और एक हंगामा बर्पा कर दिया। लोगों को ज़्यादातर यकीन तो नहीं आ रहा, ऐसा शख्स जिसे दर्जनों लोगों ने उसके मरने के बाद उसको शनाख्त किया हो और उसकी तदफीन की गई हो, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि वो दोबारा ज़िंदा हो सकता है? बहरहाल जी, इस पूरी कहानी पर नज़र दौड़ाते हैं। पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ जी इस कब्रिस्तान का एक व्यू दिखाता हूँ और उसके बाद मज़हर तिबी और उसके भाई की कब्र पर चलते हैं। वहाँ जाकर आपको तमाम तर जो है वो पूरी कहानी भी सुनाता हूँ और उसका प्रोफाइल भी बताता हूँ। अब हम जी ये कब्रिस्तान में मज़हर तिबी की कब्र की तरफ जा रहे हैं जी। थोड़ा सा व्यू आपको दिखा दूँ कब्रिस्तान का, और ख़ासा कंजस्टेड कब्रिस्तान है जी। और यहाँ अब मेरा ख़्याल है शायद ये जगह भी रह गई हो लोगों की तदफीन के लिए। मैं कब्रिस्तान का नाम कसदन नहीं बता रहा हूँ जी, क्योंकि इससे जो है वो मज़हर तिबी की कब्र पर यूँ लगता है कि जैसे लोगों का इज़्दिहाम ना लग जाए। और फिर मेरी तो कोशिश ये होती है किसी भी फ़ौत शुदा शख्स के ख़िलाफ़ उसके मतलब कोई ऐसा जुमला ना बोलूँ जिससे उसका जो है ना वो कब्र का वक़ार मजरूह हो। हमें अच्छा बोलना चाहिए, चाहे वो गैंगस्टर था, चाहे वो अंडरवर्ल्ड डॉन था, कोई भी था। लेकिन बहरहाल जी, दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसे नौजवान की आखिरी आरामगाह पर जिसे इस दुनिया से गुजरे हुए 28 बरस गुजर चुके हैं, मगर 28 साल के बाद अचानक अब ये हंगामा बरपा हुआ कि वो जिंदा है और भेस बदल कर बैरून मुल्क मुकीम है, पाकिस्तान भी आता जाता रहता है। ये कोई आम शख्स नहीं था बल्कि पाकिस्तान की तारीख का एक नामवर गैंगस्टर, अंडरवर्ल्ड डॉन मज़हर तिबी जो है उसके मतलब ये कहा जाता है कि वो जिंदा है और ये उसी की कब्र है। उसके साथ उसके भाई शकील की कब्र है। ये दोनों भाई एक ही रोज़ मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिए गए थे। सोशल मीडिया पर ये बहस अब इस वक्त बड़े ज़ोर शोर से जारी है कि मज़हर तिबी ज़िंदा है। हमारे एक दोस्त है जी सैयद बदर सईद, बड़े अच्छे और मंजे हुए सहाफ़ी हैं, लाहौर प्रेस क्लब के वो गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी है। उन्होंने उस वक्त के जो सीआईए के अफसर ज़हीरुद्दीन बाबर हैं उनका एक इंटरव्यू किया। ज़हीरुद्दीन बाबर वो थे जिन्होंने मज़हर तिबी के केस की इन्वेस्टिगेशन की थी। तो उस इंटरव्यू में इंकशाफ किया गया कि मज़हर तिबी ज़िंदा है और वो पाकिस्तान के बाहर रपोश है और पाकिस्तान आता जाता रहता है, मुख्तलिफ इवेंट्स भी जो है उसमें वो शिरकत करता है। इस बयान से हर तरफ खलबली मच गई, ख़ुसूसन अंडर वर्ल्ड में ये इस बयान को लेकर बड़ी चहमगोइयाँ जारी है कि क्या वाकई ये मुमकिन है कि 28 साल पहले जिसे पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया था वो मज़हर तिबी ज़िंदा है, और अगर वो ज़िंदा है तो फिर ये कब्र किसकी है और उसके साथ उसका भाई शकील जिन्हें एक ही रोज़ मुबैना कत्ल पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया था, फिर ये दोनों कब्रें किसकी है? क्या आया उस वक्त उनके लवाहिकीन पहचान ना सके? क्या पुलिस अफसरान की आंखों पर उस वक्त पट्टी बंधी हुई थी कि मज़हर तिबी कत्ल नहीं हुआ लेकिन उन्होंने उसे कत्ल करार देकर जो है वो लाश वर्षा के हवाले की और फिर उसकी याद तदफीन कर दी गई? इस कहानी पर कि वो ज़िंदा है मैं यकीन तो नहीं कर सकता, मगर उस पर यकीन ना करने के भी मेरे पास कुछ ठोस शवाहिद सिवाय इसके ये नहीं है कि उस वक्त के जो अखबारात थे उसमें ये बताया गया कि मज़हर तिबी कत्ल हो चुके हैं और ये उसकी कब्रें हैं। तो बहरहाल जी, अब देखते हैं कि सैयद बदर सईद ये कह रहे हैं कि अनकरीब वो इस इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा शाया करेंगे जिसमें बाकायदा तौर पर सबूत पेश किए जाएंगे कि मज़हर तिबी ज़िंदा है। चूँकि मैं इस वक्त तो उसकी कब्र पर मौजूद हूँ, उसकी आखिरी आरामगाह है, तो मैं उसके मुतल्लिक कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो कि एक मरने वाले शख्स के मुतल्लिक इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मगर मज़हर तिबी अपने वक्त का एक ऐसा नाम था जिसके नाम से एक वक्त में बड़े बड़े पुलिस अफसरान, सियासतदान, वडेरे, जागीरदार और अवाम जो है वो खौफज़दा रहते थे। और मज़हर तिबी ऐसा था कि जहाँ उसका नाम आ जाता लोग वो रास्ता छोड़ देते।
हज़रत तिब्बी एक बड़े पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक़ रखता था, ख़ुद भी वो तालीम हासिल कर रहा था और बड़े जो नामवर स्कूल और कॉलेजेस थे वहाँ वो ज़ेर तालीम रहा। एक इंतहाई खुशशक्ल इंसान था, घर से भी बड़ा मालदार और वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी का जो लिविंग स्टाइल था वो उसी तरह था जो रईस ज़ादों का होता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखना, महंगे कपड़े पहनने और अपनी पर्सनैलिटी को खूब सजा बना कर रखना। और फिर उसके साथ भी वही हुआ जो इस जैसे अमीरज़ादों के साथ होता है, वो बिगड़ जाते हैं और उनके अंदर जो है गुस्सा आना और गरूर आ जाता है। और उसके साथ भी यही हुआ, एक मामूली से झगड़े पर जो है उसके हाथों एक नौजवान कत्ल हुआ और यही कत्ल बाद अज़ा उसके गैंगस्टर बनने की पहली सीढ़ी साबित हुआ। 1967 में पैदा हुआ और 1998 में एक कम उम्री में पुलिस के हाथों कत्ल हुआ और बड़े बेईमाना तरीके से कत्ल हुआ। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल्स पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल्स पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280.